से करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचारी कान खोलकर सुन लें, मोदी पर चाहे जितने भी हमले कर ले, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। चाहे जितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, एक्शन तो होगा ही। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई से कुछ लोग बौखला गए हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, विपक्ष कहता है भ्रष्टाचारी हटाओ। मोदी ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस मिलकर देश की एकता और अखंडता को तोड़ने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव सरकार चुनने का चुनाव नहीं, बल्कि विकसित भारत बनाने का चुनाव है। हमारी सरकार अभी से आने वाले 5 साल का रोड मैप तैयार कर रही है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष पर कैसे प्रहार किया, ये आपको सुनवाते हैं। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं, वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन 2 खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का, जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है। दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। पीएम मोदी ने मेरठ की रैली में इंडिया गठबंधन पर क्या कुछ कहा, अब आपको वो सुनवाते हैं। एक इंडी गठबंधन भी बना लिया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार है। मैं अपने देश को भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही हूं। और इसलिए बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है। और इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और इसलिए पूरे देश में आपने टीवी पे देखा होगा, कहीं बिस्तर के नीचे से नोटों को ढेर निकल रहे हैं, कहीं दीवारों से नोटों के ढेर निकल रहे हैं। और अभी तो मैंने देखा वॉशिंग मशीन में नोटों के ढेर थे। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल में सिर्फ विकास का ट्रेलर आपने देखा है, देश को अभी बहुत आगे लेकर जाना है। तीसरे कार्यकाल की तैयारी में अभी से जुट गई है। हम आने वाले 5 साल का रोड मैप बना रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद पहले 100 दिनों में हमें कौन कौन से बड़े फैसले लेने हैं, इस पर तेजी से काम चल रहा है। पिछले 10 वर्षों में विकास का जो मोमेंटम बना, वो अब और तेजी से आगे बढ़ेगा।
इन 10 वर्षों में तो आपने विकास का ट्रेलर ही देखा है। 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। कौन सांसद बने कौन न बने इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। दो 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। मैं आपको याद कराना चाहता हूं, जब भारत दुनिया में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, तो भारत में चारों तरफ गरीबी थी। जब भारत 5वें नंबर पर पहुंचा, तो 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए। पीएम ने आगे कहा कि 2024 का ये चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, कौन सांसद बने कौन नहीं इसका नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। कौन सांसद बने कौन न बने इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बना। आज ही कांग्रेस का ये एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समुद्र में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चा थीवू, अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं, कच्चा थीवू। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। और चलिए अब आपको बताते हैं मेरठ की रैली में एनडीए के कौन कौन से दलों के नेता शामिल थे। जयंत चौधरी आरएलडी के अध्यक्ष मंच पर मौजूद रहे। अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की मौजूदगी रही। एसबी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मौजूद रहे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की भी मंच पर मौजूदगी रही। बीजेपी से तो लोग थे ही, लेकिन एनडीए के जो घटक दल हैं उनसे कौन कौन मंच पर मौजूद रहा ये भी हमने आपको बताया। अनुप्रिया पटेल
अपना दल लेस की अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, एसपी अध्यक्ष, इसके अलावा संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष जयंत चौधरी की मौजूदगी रही, आरएलडी प्रमुख, इन सभी नेताओं की मंच पर मौजूदगी रही। मेरठ की रैली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। पीएम मोदी से पहले सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। योगी ने कहा कि यह चुनाव माफिया राज और कानून के शासन के बीच का चुनाव है। ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में है, माफिया राज बनाम कानून के राज के बीच का है, भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस के बीच का है, तुष्टीकरण बनाम सबका साथ सबके विकास के बीच का है, स्वार्थ के परिवार बनाम मोदी के परिवार के बीच का है, जातिवाद बनाम गरीब कल्याण के बीच का है। एक तरफ विकास को लेकर के चलने वाली सरकार और दूसरी तरफ षड्यंत्र हजार करने वाले वह नापाक गठबंधन के लोग जो तमाम प्रकार की भ्रम की भावनाएं पैदा कर रहे हैं। और पूरे देश के अंदर आज एक ही आवाज है, और वह आवाज जो आज देश के अंदर जुड़ रही है, जो देश ने देखा अपनी आंखों से, युवाओं के लिए आजीविका भी है तो उनकी आस्था का सम्मान भी है। और मित्रों, हम सबको तय करना है कि हमें कर्फ्यू चाहिए या कावड़ यात्रा चाहिए। और यह हम सब इस बात को जानते हैं, यह देश मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करता है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी का मतलब 12 करोड़ अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मोदी की गारंटी का मतलब 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए आवास, मोदी की गारंटी का मतलब 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय की व्यवस्था, 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की व्यवस्था, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। ये मोदी की गारंटी देश के अंदर एक स्वर से बोल रही है कि फिर एक बार मोदी सरकार